कॉल रिकॉर्डिंग प्राइवेसी उसके कुछ प्रेम प्रसंग की बातें जो थी वो पड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एकदम चारों तरफ से उसे फंसा दिया। लोग स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा इस फोटो को। वो फंदा नीचे की तरह पूरा लटका हुआ, तो इसका मतलब एक बात बताइए, जो दरोगा जी जो इस फोटो में हैं, अगर वो मान लीजिए एक तरीके से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो या तो पहले मालती वहाँ पे थी और या तो उसे बाद में। मालती चौहान मामले में अब सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहीं ना कहीं इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ गोलू भैया मौजूद हैं जो शुरुआत से इस मामले में बने हुए हैं। अब कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से एक सामने फोटो निकल कर आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि मालती की जो शरीर है, जो बॉडी है, वो स्टूडियो में रखा गया और बगल में एक लोटा रखा गया जो उनके पिताजी कह रहे हैं कि मालती पानी लेके सोती थी। तो आखिरकार वो कब दूसरे कमरे में जाती हैं, कब वो फांसी से फंदे से लटकती हैं, और जो फांसी का फंदा था वो टाइट भी नहीं है। तो ये सारे सवाल भैया कहीं ना कहीं टेक्निकल अब फंसाने का विष्णु को काम कर रहे हैं। देखिए एक तरीके से नहीं, बात यहाँ विष्णु की नहीं है, विष्णु की नहीं है, बात यहाँ सच की है। दोषी जो भी होगा वो तो अब सामने आएगा, क्योंकि अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आगे ही सारी बातें आएंगी। इनके पिता सुबह सुबह फ़ोन करते हैं सभी लोगों को, जैसे हमें, संतोष जी को, और भी काफ़ी सारे मीडिया बंधु थे। तो मैं तो उनका साथी कलाकार हूँ, मालती जी के साथ में सब लोग शुरू से ही थे। तो हमको फ़ोन किया क्योंकि इनके घर की जो भी छोटी मोटे काम है वो सब मेरे ऊपर ही सौंप रहे हैं, तो हम ही दौड़ भागी कर। तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया, तो वो एक फ़ोटो निकलवा करके, जरा राकेश भाई जरा वो फ़ोटो दौड़ के तुरंत लेकर आइएगा, तुरंत, अर्जेंट है, नहीं तो मेरे फ़ोन में होगा, रहने दीजिए। वो फ़ोटो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ये फ़ोटो को ज़रा ध्यान से एक बार, ये फोटो तो बाई चांस किसी ने खींच ली वहाँ खींच ली। मैं आप सभी जनता से निवेदन करूंगा, देखिए अब यहाँ पे मजाक की बातें खत्म हो चुकी है। अब बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ है कि मालती को न्याय कैसे मिले। दोषी कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप सभी से निवेदन है, आपके घर में भी माँ बहन होंगी, आपकी बेटियाँ होंगी, आपके घर के आस पड़ोस में अगर किसी के साथ अन्याय ना हो तो आप सभी लोग एक बार ध्यान से सुनिए। दोषी कोई भी हो उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और इस फोटो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि मालती को यहाँ पहले लिटाया गया था, और अगर मालती ने फंदा अपने आप को खुद को वहाँ पे लगाया था, ठीक है, तो फंदा जो लगा पंखा वो पूरी तरीके से टेढ़ा नहीं है, और ना ही जो फंदा, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, अगर मैं इसे मरोड़ूंगा तो ये मेरा हाथ देखिए किस तरीके से ऐसे दब जा रहा है, तो वो फंदा पूरी तरीके से ढीला ढाला, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने लपेटा है जी, पूरी तरीके से। सभी लोग, आप लोग स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा इस फोटो को। वो फंदा नीचे की तरह पूरा लटका हुआ, तो इसका मतलब एक बात बताइए, जो दरोगा जी जो इस फोटो में हैं, अगर वो मान लीजिए एक तरीके से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो या तो पहले मालती वहाँ पे थी और या तो उसे बाद में फंदे के पास ले जाया गया हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया। क्या लगता है विष्णु दोषी है कि नहीं? देखिए ये तो जांच का विषय है। मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा, मैं ऊपर वाले से यही और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो भी अपराधी हो उसे सजा जरूर मिले। सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार है। कमेंट आ रहे हैं कि विष्णु ने कहा कि 3 बजे आत्महत्या की, विष्णु सुबह 5 बजे स्टूडियो वो घर पहुंच जाता है, फोन उनके पिताजी को 5:30 बजे जाता है। अगर वो 4 बजे घर पहुंच जाता है तो तुरंत, अगर कोई भी आप भी जाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को आप फोन करेंगे, तुरंत विष्णु ने फोन क्यों नहीं किया? और वो हमेशा 9 बजे सो के उठने वाला इंसान, 8 बजे सो के उठने वाला इंसान, उस दिन 4 बजे कैसे? दीदी एक प्लस पॉइंट वाली बात, विष्णु हो या अन्य व्यक्ति हो, अन्य यूट्यूबर, मैंने देखा अपनी लाइफ की जर्नी होती है, यानी मतलब पर डे की लाइफ जो होती है, जैसे वो कहीं जाता तो एक सेल्फी लेता है, कहीं जाता तो वीडियो बना लेता है, लेकिन उस दिन जब मालती फंदे पर थी तो किसी ने भी उसकी फोटो क्यों नहीं ली और वीडियो क्यों नहीं बनी? हाँ, क्यों वीडियो नहीं बनी? ये सबसे बड़ा प्लस जर्नलिस्ट पॉइंट ने है। भी ये सवाल किया है कि जब मालती को बच्चा होने वाला था तो सिर्फ लेबर रूम के अलावा सारी वीडियो बनाई गई थी, तो आखिरकार विष्णु ने उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई? और कई लोग तो कह रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे थे, चेहरे पे सिकन नहीं थी, रोते हुए नहीं कहीं नजर आए, तो ये भी सवाल कई लोग मैं देखिए, मैं अभी भी बता दूं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी लोग मुझे भी ऐसे बोल रहे हैं कि आप पुरानी दुश्मनी, तो ऐसा देखिए, छोटी छोटी बातों को लाभ या इतनी बड़ी चीजों से, किसी की मौत हो गई उससे चीजों से जोड़ते हैं आप लोग, गलत बात है। आप पहले खुद को देखिए, आपके भी घर में माँ बहन लोग हैं और आपके भी घर में परिवार हैं, पहले उस हद तक सोचिए कि अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो इंसाफ दिलाने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं इन जनता से भी कहना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए कि संदिग्ध तरीके से उस रूम में, और वो फंदा पंखा पूरी तरीके से ऐसे नहीं पाना, ये तो कहीं ना कहीं के हिसाब से अगर हम चले तो विष्णु को ने भी बहुत सारे गांव में हत्याएं या चीजें देखी होंगी। जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आती तब तक लाश को नहीं छूना चाहिए, फांसी के फंदे से उनको नहीं उतारना चाहिए। तो लोग ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि उन्होंने खुद से फांसी से फंदे से मालती को क्यों? मैं आपको बता दूं, इन 3 सालों में आई थिंक मुझे लगता है कि विष्णु एक समझदार व्यक्ति बन चुका था पूरी तरीके से, उसको हर चीज़ों की समझ है।
ठीक है, विष्णु एक तरीके से समझ है, और मैं ये नहीं कहता, मैं विष्णु को दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सज़ा अगर उसे ही मिलेगी जो दोषी होगा। ठीक है, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर उसने अपराध किया है, चाहे वो अर्जुन हो या विष्णु हो या राहुल हो या राधिका, कोई भी अगर उसने अपराध किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगा। प्राइवेसी लीक करने पे भी आपको लगता है कि जो मानहानि हुई है उस पे भी कुछ केस बनना चाहिए, जो 2 महीने से रिकॉर्डिंग हो रही थी, देखिए, और एक महिला की प्राइवेसी को लीक किया जा रहा ये तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध है ये। मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर हम एक कहते हैं ना, एक गांव में किसी की, अब मुझे लगता है कि हत्या की साजिश करने के पीछे एक कॉल रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। किसी की आप प्राइवेसी, अगर कोई कहीं जा रहा है, बम्बई जा रहा है, तो अरे फलाना अभी ट्रेन पकड़ने वाला है, ठीक है, तो अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, अब अरे अभी यहाँ पहुँचा, अभी फ़ोन किया था, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है, अगर किसी की आप प्राइवेसी अगर आप लीक कर दोगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो भी उसके लिए उसके आत्महत्या या उसके जान पर बात पड़ जाती है। जैसे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग प्राइवेसी, उसके कुछ प्रेम प्रसंग की बातें जो थी वो पड़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एकदम चारों तरफ से उसे फंसा दिया गया था मालती को। मेंटली इतना टॉर्चर कर बिल्कुल दिया बिल्कुल, गया। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को आप पूरी तरीके से मेंटली हरासमेंट करते हैं, वो पूरी तरीके से अपने दिमाग की संतुलन को पूरी तरीके से खो बैठता है कि अब वो करे क्या, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद है, तो पति से भी परेशान, घर वालों से भी परेशान हो गई थी, कोई उसका साथ नहीं देने वाला। आप तो समय समय की बात जानते हैं, एक अहम जो कमेंट में लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बस्ती में किसी के साथ रुकी हुई थी, फिर होटल लेके कहीं और स्टे कर रही थी, अब लोग कह रहे हैं कि अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस तरह से जो अब उसका कैरेक्टर एसिनेशन किया जा रहा है मालती का, जो उसके चरित्र पे दाग लगाए जा रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं, आपको वो भैया करके, अगर एक बहन के नाते अगर आपकी बहन को कोई बदनाम करे इस तरह से, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक तरीके से ये तो मेरे हिसाब से एक तरीके से, एक अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, ये सब तो अगर लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि किसी के बारे में आप सभी लोग इतने घटिया सोच मत रखिए। और दूसरी बात ये सब तो जांच का विषय है कि वो किस होटल में थी, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहिए, किसके साथ थी वो भी, अगर अगर वो किसी के साथ है तो भी एक दोषी है वो, अगला वो भी दोषी है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अंत में क्या मिलता है? मौत। अगर किसी के जीवन में इतना बड़ा सब कुछ हो जाता, हंगामा खड़ा हो जाने के बाद, दोषी कोई भी निकले उसे छोड़ना नहीं चाहिए, प्रशासन उसे छोड़े ना। और अगर जो लोग उसकी कैरेक्टर पर दाग लगा रहे, जैसे होता ना एक तरीके से कि मुझे लगता है कि जब तक पूरी तरीके से जांच सामने ना, तो आप किसी की बहन या किसी बहन बेटी के नाम से आप कोई भी अफवाहें गलत बिल्कुल मत उड़ाइए। मालती के पिताजी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी बहुत बार मैनेज करने का काम किया है, विष्णु ने थाने पे 50-50 हज़ार रुपए दिए हैं, तो इस बार भी शायद थाने से वो मैनेज करने का, और भी उनकी बहुत पहुंच है, बहुत दूर दूर तक लोगों से उनकी जान पहचान है, पुलिस में भी उनकी पहचान है, तो क्या वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, लगता है? देखिए, मैं सबसे पहली बात बता चुका हूँ आप सभी को, आज के समय में क्या होता है, लोग ठीक है, ये बातें सामने आती है कि लोग पैसों पर अपनी अपनी चाल को बदल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुहार करूंगा, कि मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर सख्ती बरतें पूरी तरीके से, कोई भी ये तिगड़म ना कर पाए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि अब देखिए दीदी, क्या होता है कि अब जब आप बता रही हैं पैसों वाली बात, तो मामला तो पैसों से बड़े आराम से निपटारा किया जा कुछ सकता लोग है। तो कह रहे हैं कि ये परिवार भी मैनेज हो सकता है, मालती का परिवार को भी अगर पैसे दे दिए जाए तो क्या ये लोग मैनेज हो सकते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं को जानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे अगर मालती को न्याय दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, एक हद तक जाना पड़े, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भगवान इनके परिवार को और प्रशासन, और मैं पूरी सहमति से हूँ कि इनके परिवार को न्याय मिले, इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन अब कोई अगर, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पैसों पर बदल जाए या पैसों पर वो बिक जाए, तो मैं दूसरे के ऊपर मैं कैसे एलिगेशन लगा सकता हूँ किसी प्रकार का? ठीक है, ये तो एक हुआ, एक मुझे बिहार वाले पे करना है, वो बहुत हाँ, ज़रूरी ठीक है है। इस वक्त, क्योंकि वो